आप गरीब लड़कों को इंसान ही नहीं मानती। अगर गवर्नमेंट ही नहीं मानती तो मैं क्यों मानूं? अगर लड़का अपने कमरे में कार्ल मार्क्स की फोटो लगा रहा है तो समझ लो घर के बर्तन बिकने वाले हैं। All men care about is getting in a girl's pant, so we should better attack the pocket. प्रेम माया की कोख में घुटकर मर चुकी है। जाने अनजाने में हम सभी माया रूपी ईश्वर के उपासक हो गए हैं। आज की हमारी मेहमान इसी मायाजाल की डोनाल्ड ट्रंप हैं। ये वो कोहिनूर है जिसे पैसे वाले अंग्रेज चुरा कर ले जाते हैं। ये वो विदेशी यात्रा का ख्वाब है जो गरीब केवल देख सकता है। ये वो एवोकाडो फल है जिसने आज तक मध्यम वर्गीय घर की ओर नहीं देखा। इनकी जूती उठाने के लिए सरकारी अधिकारी बनना पड़ता है। इनका बैग थामने में जनरेशनल वेल्थ खर्च हो जाती है और इनसे की गई 2 मीठी बातें आपको करोड़पति बना देगी यदि आप पहले से अरबपति हैं तो। नमस्कार, सोबर नाम है हमारा और आप देख रहे हैं लॉलीपॉप। अपनी जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए बैंक बैलेंस किलर, गोल्ड डिगर जेनी का। Wow, sober, your tongue is stronger than a bull. अगर आप अमीर होते तो पक्का प्यार हो जाता। अरे खुद ही बोल दी पैसे वाली बात। Yeah, I have nothing to hide. हाँ, तो फिर जवाब दे ही दीजिए। क्या पैसों के बगैर प्रेम का अस्तित्व नहीं है? Of course not. Everything should be in balance. जैसे यॉट पार्टीज के लिए जेफ बेजोस चाहिए, लेकिन हार्ड डेज के लिए जैक भी रखना पड़ता है। गरीब लवर्स ना सैक्रिफाइस बड़ा अच्छा देते हैं। लेकिन देवी जी, ये तो प्रेम नहीं व्यापार हुआ। Everything is business, सोबर। क्या आपको कभी प्यार हुआ है? जी, 2 बार। क्या वो बदसूरत थी? नहीं, बेहद खूबसूरत थी। बदसूरत क्यों नहीं थी? You are a beauty digger, सोबर। How disgusting. एक निवेदन करना था आपसे कि आप ना ज्यादा बातें हिंदी में करिएगा ताकि दर्शकों को और मुझे समझने में आसानी रहे, है ना? सॉरी, एक्चुअली वो हिंदी बोलने की आदत नहीं है ना। वो लोग गोल्ड डिगर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। क्या मतलब है आपका? हम हिंदी बोलने वाले गरीब होते हैं? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड कभी गोल्ड डिगर रही है? नहीं। दैट वाज माय पॉइंट। कई फेमिनिस्ट युवतियां आप पर आरोप लगाती है कि आप लड़कियों को वस्तु की तरह उन पर प्राइस टैग चिपका देती हैं। 10 रुपए की डेयरी मिल्क लेकर ओयो जाने वाली लड़कियों के मुंह से इक्वालिटी और एम्पावरमेंट की बात ना अच्छी नहीं लगती है। वी नीड टू रिस्पेक्ट आवरसेल्व्स और ये बात हर लड़की को समझनी चाहिए। आपको कभी हुआ है सच्चा प्यार? ऑफ कोर्स। अमन? उससे तो बस कॉपी कंप्लीट करवाती थी। नमन? वो बस ट्यूशन ड्रॉप करने जाता था। ऋतिक? नहीं, वो तो मेरा कुत्ता घुमाता था। रोहित? छी, he was an engineer. पुष्पेंद्र जी, आपके कॉलेज के ट्रस्टी ना? राइट, लेकिन वो भी ना ऐसे प्रॉपर अपर क्लास नहीं थे तो उनको भी छोड़ दिया। देखिए, ये तो नाराजगी रहती है लोगों को आपसे कि आप गरीब लड़कों को इंसान ही नहीं मानती। अगर गवर्नमेंट ही नहीं मानती तो मैं क्यों मानूं? ये जवाब है आपका? हाँ, एक्चुअली सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। मुझसे? हाँ, अगर बिहार के हॉस्पिटल में 10 लोगों की जान गई है और साउथ बॉम्बे में भी, तो व्हाट डू यू थिंक इंडियन मीडिया ज्यादा कवरेज किसे देगी? साउथ बॉम्बे को। एग्जैक्टली, वी आर ऑल गोल्ड डिगर, सोबर। मैं बस छुपाती नहीं हूँ। रिसर्च पे देखूं तो कई लोगों ने आपसे सवाल पूछे हैं और ये वाला तो मेरा भी फेवरेट है। हाँ, कि आपकी ये जो चमकती त्वचा है, आप इतनी खूबसूरत हैं, इसका सीक्रेट क्या है? स्पिट। थूक? या गुरु, ये रील वायरल जाने वाली है। लेकिन थूक मॉर्निंग का होना चाहिए, ब्रश करने से पहले। उन लड़कों की डीएम पर जो कि अनएम्प्लॉयड है। ये
इंटर्न पे भी तू हो गया क्या? आपको ना कई लोग रेड फ्लैग बोल देते हैं, आपके लिए रेड फ्लैग क्या है? कम्युनिस्ट लड़के। अरे बाप रे, उनका तो सलाम भी लाली होता है। अगर लड़का अपने कमरे में कार्ल मार्क्स की फोटो लगा रहा है तो समझ लो घर के बर्तन बिकने वाले हैं। अब मेरा मन तो नहीं कर रहा न्यूज़ रूम में सवाल ले जाने का, लेकिन ना आपके पीए ने बोला है कि टाइम की तंगी है तो लेना पड़ेगा। न्यूज़ रूम से सवाल लेते हैं। तो मैं अरे वहां जाके पूछा करना, तू माथे पे पूछ लेगा सब। वो कभी कभार करता हूं मैं बस। आपको नहीं लगता आपकी फॉलोअर्स आपसे इन्फ्लुएंस होकर पार्टनर्स में सिर्फ पैसा देखती है? देखो, रिलेशनशिप में प्यार तो ख़त्म होना ही है, उसके बाद कम से कम पैसा तो हो ऐश करने के लिए, वरना बहुत रिग्रेट करोगी। नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आपकी तरह आलसी नहीं हूँ। अपने गुची के बैग से मुंह निकालोगी तब समझ आएगा कि विमेन आर रूलिंग इन एवरी मेजर फील्ड। थोड़ी लाइफ की स्ट्रगल आएगी ना तो ये यंग इंडिपेंडेंट वुमेन का भूत 2 मिनट में उतर जाएगा। कोशिश करके हारना भी आदमियों की जेब देखकर लात टपकाने से बेहतर है। हाउ स्टूपिड, तुम यंग लड़कियों का माइंड करप्ट कर रही हो। रिलेशनशिप्स शुड ओनली बी बेस्ड ऑन मनी बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट मैटर्स। तुम पैसों के अलावा 2 ऐसी चीज़ों के नाम बता सकती हो जो एक रिलेशनशिप में एक पार्टनर में होनी चाहिए? रिस्पेक्ट, इमोशनल मैच्योरिटी, काइंडनेस, ट्रस्टवर्दीनेस, एम्पैथी और सपोर्टिवनेस। लड़कियां कोई नेशनल अवार्ड नहीं है कि किसी भी पैसे वाले को मिल जाए। विमेन आर ह्यूमन, नॉट अ प्रोडक्ट। दूसरों से उम्मीदें रखने से पहले हमें खुद को ऑब्जेक्टिफाई करना बंद करना पड़ेगा। तो जेनी जी, आप तो बहुत लोगों की कमजोरी हो। आपकी कमजोरी क्या है? समोसास। मैं समोसा खाने के लिए किसी आईटी वाले के साथ भी डेट पर जा सकती हूँ। वाह, क्या अद्भुत वाक्य है। लीजिए, इसी बात पे समोसा खाइए। पर मेरी एक प्रॉब्लम है, अगर मैं समोसे खाती हूँ तो मैं एक साथ 4 समोसे खाती हूँ। अरे आपको 4 ही खिलाएंगे, 4 ही खिलाएंगे आपको। वो दे दीजिए, मैं भी खा लूंगा। गंदे तेल में तले हुए मैदे की महक जो है ना, उसके बराबर कुछ नहीं है। आप तो ये बताइए कि आप चटनी कौन सी लेंगी? चटनी? यू, दैट्स गे। That's gay. That's gay. हा अद्भुत, अलौकिक, विस्मरणीय। दुनिया का सबसे सुंदर दृश्य होता है किसी स्त्री को चटकारे लेते हुए देखना। वैसे मेरा भी आपसे एक सवाल था। पूछिए पूछिए। आपने अपने चैनल का नाम लॉलीपॉप क्यों रखा है? ये सवाल ना मुझसे कई दफा पूछा गया है, हजारों दफा। आप खूबसूरत हैं इसलिए जवाब जरूर दूंगा। हमारे समाज में ना रस भाव ये गायब हो चुका है, इसलिए हम एक ऐसा नाम चाहते थे जिसको सुनते ही जिंदगी नामी रस को चूसने की इच्छा हो जाए, इसलिए नाम रखा गया लॉलीपॉप। वाओ, टेस्टी। वेरी। आज की बैठकी का आखिरी सवाल, आप जैसी खूबसूरत लड़की को डेट करने के लिए कितनी धनराशि होनी चाहिए? इतना कि ऐसा घटिया सवाल जहन में भी ना आए। ऐसा लग रहा है कि मैं संसद भवन में बैठा हूं, वहां भी मध्यम वर्ग की कोई नहीं सुनता। तो ये थी गोल्ड डिगर जेनी जी। इनकी बातें चुभने के साथ ये सवाल खड़ा करती है कि मेरे हिस्से का धन कब आएगा, गोल्ड कब आएगा कि कोई जेनी डिग कर सके। फिर मुलाकात होगी। लीजिए, आप भी समझ। हाँ, मैं भी लेता हूँ। जेनी जी। अंत तक बने रहने वाले साथियों के लिए एक बुक रिकमेंडेशन, हाफ पैग गर्लफ्रेंड, जिसे लिखा है चेतन बेवड़ा जी ने। किताब की नायिका श्रद्धा खूबसूरत,
अपने पुरुष मित्र अर्जुन कुरूप के साथ मिलकर फ्लैट पे शराब पीती है, लेकिन केवल 2 पैग पीकर ही आउट हो जाती है। तब एक सवाल अर्जुन कुरूप के सामने मंडराने लगता है कि कमबख्त ये एक्टिंग करते कैसे हैं, और इसी ख्याल में वो पूरी शराब पी लेता है और पीने के बाद वो भी बेहोश हो जाता है। तब श्रद्धा खूबसूरत अपने पिताजी यानी कि मिस्टर गोगो के साथ मिलकर पूरा फ्लैट खाली कर देती है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि शराब हमेशा औकात अनुसार और सही संगत में पी जानी चाहिए। अभी के लिए इतना ही, तब तक आप तो चूसते रहें लॉलीपॉप। मीठे पापा।